चलो इधर देखो बेटा, आज हमारा एक अगला टॉपिक एल्कोहल चल रहा था अपना। एल्कोहल में आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। कुछ मेथड्स हमने पहले पढ़ ली, 3। कोई बता सकता कौन कौन सी थी वो 3? एक तो हेलो एल्केन से बनाया था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया था, और एक एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर से बनाया था। आज अपन एक ही वीडियो में सारी इसकी जितनी भी मेथड्स है वो खत्म कर देंगे, ठीक है? जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑफ प्राइमरी एमाइंस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। इसके 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड है ऑक्सो प्रोसेस नाम से आता है, और एक फर्मेंटेशन और बायो हाइड्रोबोरेशन। इसमें हमने हाफ रिएक्शन लिख दिया है, क्लियर पहले से। इसको अपन कंप्लीट करेंगे और आराम से इसको समझेंगे, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी नेम आएंगे वो सेम ही चलते हैं, ठीक है? तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके बीच बीच में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्जन करते रहेंगे, ठीक है? कन्वर्ट करते रहेंगे लैंग्वेज को। इधर देखो, सबसे पहला अगर हम देखें प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, अगर हम बात करें तो हम एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कोहल कैसे कैसे बनाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला मेथड है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब कुछ चीजें हम आपको थोड़ा सा समझा दें, बाद में हम उनको अलग कर देंगे। हमें कुछ चीजें ये आना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ये कुछ चीजें हम पहले से जान लें। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है सर H2O से रिएक्शन, सीधी बात। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O से रिएक्शन होता है, और H2 हमेशा टूट के जुड़ेगा H और OH के पार्ट में। इसके बाद अगर दूसरा मेथड देखें हम, कभी एरो के ऊपर अगर इस तरह से लिखा हो तो समझो ये किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसी ना किसी अम्ल की रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है। एक बार फिर से समझ लो, हमने 2 चीजें अभी बताई, ये क्या लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। जो बच्चे लेट आए थोड़ा अच्छे से समझ लो। हाइड्रोलाइसिस, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है हिंदी में जल अपघटन, जल का अपघटन होना, टूटना। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब भी टूटेगा H2O तो वो H और OH में टूटेगा। कभी एरो के ऊपर अगर H पॉजिटिव लिखा है मतलब आप समझ जाए एसिडिक रीजन में रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। अगर मान लें कि इसके ऊपर OH नेगेटिव लिखा है तो एक बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। OH नेगेटिव के लिए आप NaOH को ले सकते हो, आप KOH को ले सकते हो, या स्पेशली कोई मेटल का OH ले सकते हो, क्लियर? इसी तरह जब रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी तो आप H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो। इन एसिड का हम यूज करते हैं। तो मेनली यहां जब हम यूज करेंगे तो हम H2SO4 का यूज करेंगे एसिड के फॉर्म में। और हाइड्रोलाइसिस जब भी होगा तो आप समझ गए कि H और OH टूट के जुड़ेगा, क्लियर? ये 2 चीजों की जरूरत हमें रिएक्शंस में पड़ेगी ही, इसलिए हमने आपको तोड़ के पहले ही समझा दिया जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो अब हम बात करते हैं, एक एक रिएक्शन को उठाएंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक चीज और बता दें हम आपको। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है सर। 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम एथीन। अगर यही कार्बन नंबर 1 और बढ़ गया तो प्रोपीन, 1 कार्बन और बढ़ गया तो ब्यूटीन। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद और किस चीज की जरूरत पड़ेगी सर? इसके बाद जरूरत पड़ेगी, मान लें कि हमारे पास कोई एसिड है H2SO4 या HNO3, तो सर ये कैसे टूटेगा? तो ये हमेशा टूटेगा, H अलग होगा इसमें से और HSO4 अलग होगा। इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। इसी तरह अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H पे पॉजिटिव और NO3 पे नेगेटिव। अब मान ले कि यहां पर हमने एसिड NO2 लिया है, HNO2 लिया है, नाइट्रस एसिड लिया है नाइट्रिक की जगह, तो ये 3 हट जाएगा, यहां 2 आ जाएगा बस। इसी तरह अगर हमने H2SO4 की जगह H2SO3 लिया है तो 4 हट जाएगा, 3 आ जाएगा।
इतना आपको इन चीजों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपनी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है, उसमें हम एस्टर की रिएक्शन करा रहे। अब अगर हम बात करें इसकी कि सर RCHO क्या होता है, तो ये एल्डिहाइड होता है। RCOOH क्या होता है सर, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगर हम RCOOR की बात करें तो आप कह दोगे एस्टर होता है। तो ये एस्टर है, चाहे हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, एस्टर ही पढ़ेंगे इसको। इसी तरह इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ेंगे, इसको हम एल्डिहाइड ही पढ़ेंगे। और एक चीज और होती है जिसमें दोनों तरफ CO के दोनों तरफ R जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं कीटोन। तो ये कीटोन, ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत बार बार पड़ेगी आपको। तो चलो सबसे पहले हम किससे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप बना रहे, देखो लिखा है हाइड्रोलाइसिस, तुरंत दिमाग में आ गया H2O आएगा, ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे मतलब एस्टर की H2O से रिएक्शन करा रहे, सीधी बात। तो यहां पर सबसे पहले हमने H2O ना लेकर क्या लिया, NaOH। तो या तो हाइड्रोलाइसिस का NaOH से रिएक्शन करा दो या H2O से रिएक्शन करा दो, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको OH मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले जब ये टूटेगा सर तो क्या होगा, तो टूटेगा तो यहां पर हमने ले लिया, मतलब बेसिक रीजन में अगर आप इसकी H2O से रिएक्शन कराओगे तो यहां पहले Na जुड़ेगा। Na किससे जुड़ेगा और वो किससे जुड़ेगा, पहले तोड़ना आना चाहिए। RCOR हमेशा यहां से टूटेगा। तो इसमें देखो RCOO, यहां तक हमने देखो यही यही लिख दिया। इसके बाद इससे ये एसिड है और Na बेस है, तो सबसे पहले एसिड से बेस जुड़ेगा। तो ये एसिड वाले रीजन में बेस जाएगा जुड़ने के लिए। ये आपको इसका मेथड भी पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए, कौन किससे जुड़ेगा। तो यहां Na आएगा, ये बन गया सॉल्ट। सबको पता है एसिड बेस सॉल्ट बनाते। अब आपके पास बचा R और केवल OH, और ये बन गया आपका एल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया। क्लियर। ये सबको हमें लगता है बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहां से हटेगी, क्यों जुड़ी, ये भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। जैसे नाइट्रस एसिड आया आपके दिमाग में आ गया HNO2, और सर जब भी ये टूटेगा तो ये टूटेगा H और NO2 में। क्लियर, आ गया समझ में। सर इस NO2 को हम ONO भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिगेंड सबने पढ़े हैं। नाइट्रो ग्रुप है, ONO भी लिख सकते हैं, इसको नाइट्राइट के फॉर्म में भी लिख सकते। तो यहां देखो हमने गौर से, यहां हमने देखो H को अलग लिखा और ONO को अलग लिखा। देखो H और ONO, देखो क्लियर। तो यहां देखो हमने H और ONO को अलग लिखा, किससे क्या जुड़ेगा वो समझो। जब भी रिएक्शन होगी सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो ये N इस N से जुड़ेगा, और सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को हमने बाहर कर दिया, N2 निकल गया। कुछ वहां बनेगा, कुछ यहां बनेगा। क्लियर। जैसे ही रिएक्शन होगी, अब आपके पास देखो OH बच रहा, बिल्कुल बच रहा सर, ये वाला OH क्लियर दिख रहा N के बाद का। तो ये आपका डायरेक्ट CH2 से जुड़ेगा, और ये बनेगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, एल्कोहल बन गया, दिख रहा क्लियर। अब आपके पास देखो 2 H बचे ये वाले, और एक ऑक्सीजन बचा। तो सबको पता है ये जब इससे जुड़ेगा तो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमें यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, केवल जोड़ना आ गया। बस सबसे पहले N2 निकालना, अपने आप समझ में आ जाएगी रिएक्शन कहां से क्या होना है। केवल N2 आपने निकाला नहीं, दिखने लगेगा अलग। OH कहां जुड़ेगा, O कहां जुड़ेगा, जो H2 बचा उसमें O जुड़ेगा, और सर जो RCH2 है उसमें OH जुड़ेगा। क्लियर। तीसरी मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे, जो इंडस्ट्रियल रूप में सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। उनमें 2 मेथड है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। एक हिंदी में बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, और ये अप्रत्यक्ष विधि है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, अभी हम समझा देंगे। पहले यहां पर देखो गौर से, ये CH2 है, CH2 है, मतलब ये सारे एल्कीन है सर। इसका नाम सर एथीन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था।
इसका नाम सर प्रोपीन। सबको समझ में आ रहा? ये एथीन था, ये प्रोपीन है सर। और इसका नाम आइसोब्यूटीन, क्योंकि हमने बोला ये वाली कंडीशन आइसो कहलाती है, जहां एक कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसके आगे अगर दो कार्बन इस तरह से जुड़े हैं तो आइसो लग जाता है। तो ये है आइसोब्यूटीन, ये है आपका प्रोपीन, ये है आपका एथीन। नाम हम किसी के नहीं लिख रहे, वीडियो में हमने क्लियर बोला है, आप लिख लोगे अपनी कॉपी में या समझ लोगे। क्लियर? तो ये क्या था आपका? एथीन, प्रोपीन, आइसोब्यूटीन, तीनों की H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे ही हम H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, यहां एक रूल लगेगा जो आपका पढ़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल। सबको पता है कि सर मार्कोनिकॉफ ये कहता है जब किसी एसिड को हम डिवाइडेशन करेंगे H+ और HSO4 नेगेटिव में, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन है। मतलब मिनिमम जहां हाइड्रोजन है वहां SO4 जुड़ेगा, और जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर H पॉजिटिव जुड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें सबसे पहले कि मिनिमम, और अगर सब दोनों तरफ बराबर हैं तो किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे बात करें इसका बॉन्ड तोड़े हम, तो ये बनेगा, देखो यहां C, और इसके दोनों तरफ बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है, एक बॉन्ड तोड़ दिया तो ये बचा C और C बचा आपका। अब बात करें इसकी, तो यहां पर दोनों तरफ कुछ भी जुड़ सकता है, तो एक से जोड़ दिया हमने HSO4, इसको ऐसे लिखा जाता SO4H। H से बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड S से बनेगा, तो इससे जुड़ गया SO4H, और पहले से इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े थे? 2। क्लियर? और यहां पर अगर अपन बात करें तो इसको ऊपर भी जोड़ सकते हैं, यहां थोड़ा दिक्कत आ रही तो यहां जोड़ दो SO4H, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे एक H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3, 2 की जगह। अब इसका फिर से अपन H2O हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो सबको पता जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा इसमें दो चीजें बनेगी, H और OH। सबको पता ना, H2O का में टूटता है H और, तो H जाएगा, और अगर इसी से जुड़ जाए H तो ये फिर से H2SO4 बन जाएगा कि नहीं? तो माइनस में यहां पर क्या निकल गया आपका? H2SO4। आपके पास केवल OH बचा, जहां से ये SO4H हटेगा वहां OH जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका एल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये एल्कोहल बन गया आपका। इसी तरह का एल्कोहल सभी में आप बना सकते हो। क्लियर? एक सी मेथड चलेगी, इसलिए तीनों मेथड हमने एक बार में लिख दी तीनों। क्लियर? अब यहां पर H2SO4 कैसे जुड़ेगा सबको पता सर, अब लेकिन यहां जुड़ेगा HSO4, क्योंकि मिनिमम हाइड्रोजन है, यहां पर H जुड़ेगा, तो सबको पता है कैसा बनेगा। तो सर ये बनेगा CH3 बॉन्ड C, इसके नीचे जोड़ दिया सर SO4H, आगे की तरफ इससे क्या जोड़ दिया H, तो ये बन गया CH3, H इससे जो जुड़ा था वो तो यहां जुड़ेगा ही। क्लियर? जो ऑलरेडी पहले से H जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे अपन ने फिर से इसका H2O से रिएक्शन कराया, तो जैसे ही इसका H2O से आप रिएक्शन कराओगे सबको पता हुई है HSO4 फिर से निकल जाएगा माइनस में, जैसे का तैसा। क्या यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH। गौर से देखो, एक CH3, फिर एक CH, फिर एक CH3, और इससे OH जुड़ा है, तो इससे देखो 2 R जुड़े हैं, मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल बना सर। ये क्या बना? सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जाम में पूछता है एल्कीन, इनडायरेक्ट मेथड में एल्कीन का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? तो आप तुरंत आंसर दोगे 10 एल्कोहल बनता है सर। क्लियर? अगर वो कहता है प्रोपीन का ऐसे ही कराएंगे तो क्या बनेगा? तो प्रोपीन का कराओगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। क्लियर? लेकिन जब बात आइसोब्यूटीन पे आ जाएगी तो टर्सरी देगा। ये क्या देगा? टर्सरी। तो आप यहां लिख सकते हो आराम से CH3, यहां भी लिखेंगे हम CH3 बॉन्ड C, इससे क्या जुड़ा बेटा? ऊपर CH2, और CH2 के बाद आ गया समझ में, इससे H जुड़ेगा, इससे HSO4 जुड़ेगा, तो इससे जोड़ दिया SO4H, और ऊपर वाले में जोड़ दिया तो ये हो गया 3, 2 का। क्लियर? देखो 3 CH3 आ गए। अब जब H2 जुड़ेगा तो OH यही जुड़ेगा, सबको पता माइनस में क्या निकलेगा? H2SO4, तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड C, यहां भी CH3, यहां पर OH, यहां CH3, ये बना टर्सरी एल्कोहल। 10 एल्कोहल, 20 एल्कोहल, 30 एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हिंदी में बोले तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल
बनेगी। क्लियर? ये हमें अभी तक कोई भी मेथड में कोई दिक्कत नहीं आई सर, सब मेथड बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे हैं, आराम से आप समझा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। इधर आते हैं ऑक्सो प्रोसेस पे। जैसे ही हम ऑक्सो प्रोसेस पे आए, ऑक्सो प्रोसेस में देखो फिर से एल्कीन लिया, नाम इसका याद नहीं करना, एथीन, एथीन प्रोपीन आइसोब्यूटीन, फिर से एथीन आ गया। एथीन की रिएक्शन यहां कार्बोनिल कम CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करा रही है, कोबाल्ट नहीं है, नहीं तो आप कोबाल्ट समझो इसको, ये CO है, बराबर लिखे हैं ना दोनों C और O, तो कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? अगर एक C बड़ा एक O छोटा होता तो कोबाल्ट। ये कार्बोनिल आ रहा बार बार, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं सर? कोबाल्टिक कार्बोनिल। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ गया, देखो कोबाल्ट आ गया और कार्बोनिल ग्रुप आ गया CO। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही समझो इसको, या आप बोल सकते हो इसको वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर क्या होगा इसको समझो। कुछ नहीं होना है सर, इसमें ये होना है कि सबसे पहले हम यहां पर एक H जोड़ेंगे तो ये CHO में बदल जाएगा। गौर से देखो जरा, बिल्कुल बदल जाएगा सर। CO के बीच में H आया नहीं कि वो CHO में बदला नहीं। अब ये जो आपका CHO बनेगा, अब इसमें से देखो एक H अभी बच रहा नहीं, बच रहा, तो यहां पर होगा क्या? सबसे पहले एक काम करेंगे सर, इसको जैसे जोड़ेंगे तो इसमें CHO जोड़ दो एक तरफ और एक तरफ H जोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो, आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम CH2 को कन्वर्ट करेंगे तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें एक H जोड़ दिया, और यहां पर CH2 के बाद जस्ट क्या आएगा? CHO। ये एल्डिहाइड बन गया। अगर कोई कहता है आपसे कि क्या आप एल्कीन से एल्डिहाइड बना लेते? हाँ बना लेते, बस खत्म यहां तक। ये एल्डिहाइड की मेथड हो गई। आगे चले जाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो निकेल की प्रेजेंस में हम किसको जोड़ रहे हैं? अब तुम गौर से देखो, हमें पीछे कोई टच नहीं करना है, इसमें जो भी जोड़ना है सब इस पे जोड़ना है। तो अगर इसके एक H आगे जोड़ा तो देखो ये CH2 बन जाएगा, और इसके एक H पीछे जोड़ा तो ये OH बन जाएगा। दिख रहा सबको अच्छे से? नहीं आ रहा समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 फिर OH, ना कि OH। इधर देखो आपने कितना कार्बन लिया था? 2। लोअर से हायर बना रहा है आप, एक कार्बन देखो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया एल्कोहल में। तो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि लोअर टू हायर एल्कोहल, मतलब ऐसा कंपाउंड है इसमें कार्बन कम है, मिनिमम कार्बन है, उससे मैक्सिमम कार्बन वाला एल्कोहल बना सकते, तो उसको ऑक्सो प्रोसेस से बना सकते। 3 होते तो 4 हो जाते। अगर यहां प्रोपीन होता ना तो यहां ब्यूटेनॉल बनता, यहां एथीन है ना तो यहां पर प्रोपेनॉल बना, प्रोपेनॉल। सर ऑल क्यों लगा दिया? OH को ऑल कहते, तो प्रोपेन के साथ ऑल लगेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये क्या बना आपका? प्रोपेनॉल। यहां जो भी बनेगा उसका आगे का एक बनेगा, सीधी बात। एथीन लोगे प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपीन लोगे ब्यूटेनॉल बनेगा, ब्यूटीन लोगे पेंटेनॉल बनेगा। क्लियर? एक आगे का। ऑक्सो प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फर्मेंटेशन पे आए। सब जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है, इसको अनऑक्सी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक ग्लूकोज टूटेगा, तो जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा ये एथिल एल्कोहल बनाएगा। कितने एथिल एल्कोहल बनाएगा? 2, C2H5OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा? प्लस में निकलेगा CO2। कितने? 2 CO2 निकले। बैलेंस देख लो, कार्बन गिनो सबसे पहले 2 2 4 2 6, बिल्कुल 6 है सर। 5 दूनी 10 और 2 12, H भी 12 है सर। ऑक्सीजन गिन लो, 2 ये हैं और 4 ये 6, बैलेंस है। पेपर में 2 और 2 को याद रखना, डायरेक्ट लगा C6H12O6 2C2H5 2CO2, खत्म था। क्लियर? ये फर्मेंटेशन मेथड है। अब किसी ने कहा फर्मेंटेशन के लिए इंडस्ट्रियल फॉर्म में, इंडस्ट्रियल के लिए फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या चूज करते हो आप? तो ध्यान रखोगे वहां एक तो बनाते हैं हम स्टार्च से, हाईली अमाउंट में, एक स्टार्च से बनाते हैं और एक बनाते हैं मोलासिस से। याद रखोगे ये सर। मोलासिस क्या होता? जो आपका शुगर केन होता है, गन्ना, उससे शक्कर निकालने के बाद कुछ लिक्विड स्टिकी नेचर का कुछ सब्सटेंस बचता है, उसको मोलासिस बोलते हैं। जो बेकार व्यर्थ पदार्थ फेंक दिया, इससे एल्कोहल बना दिया जाएगा।
स्टार्च क्या, सब जानते हैं स्टार्च। चावल आपने पकाया उसमें मार निकलता है चिपचिपा, वो स्टार्च होता है। आलू को आप उबालोगे चिपचिपा बना जाएगा, स्टार्च है वो। क्लियर, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन यहां किसका स्टार्च यूज होता है, वार्ले जौ, जिससे बियर बनाई जाती है, रम और बियर में यूज होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसका, अब बात करते हैं हम बाया हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन की अगर हम बात करें, इसमें देखो किससे रिएक्शन हो रही, B2H6। सर इस B2H6 को क्या कहते हैं, इसका नाम लिख दो, इसका तो हमें पता है प्रोपीन है। इट इज कॉल्ड डाइबोरेन, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। ये दो बोरेन है ना, इसमें दो बोरॉन है, इसलिए इसको बोलते डाइबोरेन। अरे यार सीधी बात है, अगर सी कार्बन का हाइड्रोजन से जुड़ना मैथेन कहलाता है, तो बोरॉन का हाइड्रोजन से जुड़ना बोरेन कहलाता है। सीधी बात, दो बोरॉन है, डाइबोरेन हो गया। क्लियर। अब यहां बात करें हम डाइबोरेन की सबसे पहले, तो डाइबोरेन की अगर हम बात करते हैं, इसको तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए, तो कंफ्यूज बहुत होगा, कंफ्यूजन बहुत होगा आपको। सबसे पहले हम बात करें यहां से डबल बॉन्ड नहीं, पहले इसको लिखना सीखो। 6 है ना, 3 के फॉर्म में लिखेंगे इसको ऐसे, CH3 CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड CH CH CH। इसके बाद डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड खाली है इसका, CH2 एक बॉन्ड इसका भी खाली है, CH2 एक बॉन्ड इसका भी खाली है, 3 बॉन्ड खाली हो गए क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया इनके बीच का। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर देखो एक हाइड्रोजन की कमी है और एक बॉन्ड ये भी खाली है, दोनों तरफ बॉन्ड खाली है। तो जो हाइड्रोजन जाएगा वो इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा। देखो अपने पास कितने हाइड्रोजन है, पहले ये देखो 6 है ना, ये कितने हैं 6, लेकिन यहां तो 3 ही लिखे आपने। अगर यहां 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6 हो गए, देखो हो गए कि नहीं 6। अब अपने पास हाइड्रोजन 6 है, तो अगर यहां हम 2 2 और 2 लिख दें तो देखो सब 6 हो गए, क्योंकि हर से एक जुड़ा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 6 हो गया 6। बोरॉन कितने अपने पास 2 हैं, अगर यहां एक बोरॉन लगाओगे मतलब 2 बोरॉन लगा दिए, बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्लियर। अब हम क्या ले रहे हैं, इसकी बेस की प्रेजेंस में H2O2 से रिएक्शन करा रहे हैं। H2O2 क्या होता है सबको पता, सर H2O2 2 OH दे सकता है, देखो गौर से, बिल्कुल दे सकता है सर। हमें जोड़ना क्या है यार, हमें यहां पर ये बॉन्ड तोड़ने हैं और इनसे OH जोड़ने हैं, तो तोड़ दो। हमने लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, कितने 6 नहीं चाहिए 6, 3 ले लो इसको। अगर इसको आप 3 ले लोगे तो ये 6 बन जाएंगे, OH बन जाएंगे कि नहीं। लेकिन भैया आपने 6 OH यहां जोड़ दिए, अब ये बोरॉन कहां जाएंगे, 2 ये बोरॉन कहां जाएंगे, तो यहां लो आप इसको 6 डबल, तो यहां देखना अपने पास कितने क्या क्या बच रहा, तो यहां पर आपने 6 तो OH, अभी 6 और बचे अपने पास H और 6 O बचे हैं, बचे हैं कि नहीं, तो इससे बनेगा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। इसके आगे 2 लगाया नहीं कि सब बैलेंस, देखो 3 दूनी 6 बैलेंस हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बैलेंस, बोरॉन 2 बोरॉन बैलेंस। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन। हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं भी दिक्कत है। वीडियो को आराम आराम से देखते जाओ, कॉपी पे बना के रिएक्शन देखते जाओ, एक बार बिना देखे बनाओगे दूसरे बार अपने आप आने लगेगा। क्लियर। पूरी मेथड खत्म है ये। एल्कोहल बनाने की एक मेथड आपको जो एग्जाम में आती है वो हमने एक बार में पूरी खत्म कर दी साहब। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको।